नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और दिल्ली के दंगल में अब हम पहुंच चुके हैं बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में। अब यहां की जनता से जानेंगे कि क्या है यहां के स्थानीय मुद्दे। और विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहां से आम आदमी पार्टी के विधायक है संजीव झा और इस बार आम आदमी पार्टी ने दोबारा से उन्हीं पर भरोसा जताया है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी यहां से डिक्लेयर कर दिया गया है। मंगेश त्यागी को यहां से टिकट दिया गया है, उन पे भरोसा जताया गया है। हालांकि बीजेपी में अभी भी मंथन का दौर जारी है। बीजेपी की तरफ से अभी तक किसी भी प्रत्याशी को नहीं उतारा गया है, सूची जारी नहीं की गई है। तो ऐसे में बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में भी अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि बीजेपी की तरफ से कौन सा नाम होगा। हालांकि मुद्दे जो हैं वो तो अब स्पष्ट होते हुए नजर आ ही रहे हैं। चूंकि चुनाव की जो तारीखें हैं वो नजदीक ही हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि यहाँ की जनता अब जब वोट करने के लिए पहुंचेगी, वोट डालने के लिए पहुंचेगी, तो वो कौन से मुद्दे होंगे। हमारे साथ में कुछ जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि अब की बार जो चुनाव होना है उसमें कौन से मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा हावी रहेंगे, किस रणनीति के साथ में, किस मैनिफेस्टो के साथ में, कौन से मुद्दे लेके जनता के बीच में जाएंगे और जनता का विश्वास हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो सभी से परिचय भी मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से संजय राय जी हैं, साथ ही साथ में हमारे साथ आदेश भारद्वाज जी हैं कांग्रेस से और अजय झा जी हैं हमारे साथ बीजेपी से। आप सभी का बहुत स्वागत है और शुरुआत करूंगी तो सबसे पहला सवाल, चूंकि अभी तक का रिपोर्ट कार्ड भी लेंगे तो आम आदमी पार्टी से ही रहेगा ये रिपोर्ट कार्ड के लिए सवाल कि अब तक जो काम हुआ है, दोबारा से भरोसा जताया गया संजीव झा जी पर, तो ऐसे में बुराड़ी विधानसभा की जनता आप पर भरोसा करेगी, इसके लिए कितने आश्वस्त? बिल्कुल 100% आश्वस्त है। बुराड़ी की जनता ने हमें तीसरी बार मौका देने के लिए तैयार किया है। अरविंद केजरीवाल जी के कामों पर और संजीव झा जी के जो विकास चौतरफा चल रही है, बुराड़ी की जनता ने हर एक बार उनको भारी मतों से जिताया है। मार्जिन हमेशा बढ़ते जा रही है और इस बार तो अटूट मतलब जनता में जो सम्मान की और संजीव जी का काम का जो देख रहे हैं, तो इस तरह से लगता है एक तरफा चल रहा है हमारे जनता के ऊपर। चलिए, ये तो इनका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो बोल रहा है, लेकिन अगर हम विपक्षी दलों से बात करें, कांग्रेस से बात करें, तो मंगेश त्यागी जी को यहाँ से टिकट दिया गया है। तो ये जो अभी तक का किला बना लिया गया है पिछले 10 सालों में, क्या कांग्रेस इस किले को भेद पाएगी? देखिए शिवांगी जी, ये कांग्रेस का भी किला रहा। यहाँ पे 3 बारी कांग्रेस की सरकार रही और हमने जो काम किए आज उन कामों के बाद, और 3 बारी संजीव झा जी यहाँ से विधायक बन चुके हैं, उसके बाद जो आंकलन करते हैं तो बुराड़ी के लोग कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। दिल्ली सरकार ने एक हॉस्पिटल यहाँ पे श्रीमती शीला दीक्षित जी के समय में शुरू किया, उसको बनाया, लेकिन उसके अंदर ना तो कोई सिटी स्कैन की मशीन है, ना कोई दूसरी सुविधाएं हैं। और कई बार उपराज्यपाल को और मुख्यमंत्री को लिख चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है और जो कर्मचारी हैं उनको तनख्वाहें तक नहीं मिलती। तो ये बुरा हाल है। इसलिए सिर्फ कहने की बातें अलग हैं, लेकिन जो हकीकत है वो सबके सामने है। यहाँ पे लोग ओख से पानी पी लिया करते थे, शीला जी के समय में पानी की ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन आज हर व्यक्ति को 1500 से 2000 रुपए महीने का पानी खरीद के पीना पड़ता है और तीसरे दिन जब वो पानी आता है तो इतना गंदा आता है सरकारी नलों के अंदर, जिसका बुरा हाल है। जो घरों में लोगों ने कनेक्शन ले रखे हैं, कहने के लिए पानी फ्री है, लेकिन हर व्यक्ति को 1500 से 2000 रुपए महीने का खर्चा करना पड़ता है। ये सिर्फ इनकी करनी और कथनी में अंतर है। अभी 25 नवंबर को दिल्ली सरकार ने सीनियर सिटीजन पेंशन लागू की, तो पिछले 10 साल से लागू नहीं की, पिछले 10 साल से बंद पड़ी है। जिन लोगों की पेंशन हमने लगाई थी आज भी वो हमारे पास आते हैं और इनके पास भी जाते हैं कि जी हमारी 6 महीने से पेंशन नहीं आ रही, 1 साल से पेंशन नहीं आ रही, हमारी पेंशन लागू करा दो। तो जो पेंशन हम देते हैं उसमें से भी आधी से ज़्यादा पेंशन इन्होंने काट दी है और नई पेंशन लगा नहीं रहे हैं। तो ये आप अंतर देख सकते हैं। बिजली का कनेक्शन जो हमारे टाइम में 600 रुपये में सहज मिल जाता था, आज लाखों रुपये लोग खर्चा करते हैं, लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता। कि पहले ट्रांसफार्मर की जगह कॉलोनी के लोग उपलब्ध कराएं, उसके बाद ट्रांसफार्मर के पैसे भी लोगों को देने पड़ेंगे और फिर जाके कहीं कनेक्शन की बात होती है। तो इस तरह की लूट पहली बारी दिल्ली के अंदर लोगों ने देखी। जो चीजें सहज कांग्रेस के समय में मिल जाती थी वो चीजें कहीं ना कहीं मिलनी बंद हो गई हैं। ठीक है, और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस भी पूरी तैयारी में है कि इस बार विधानसभा चुनावों में उतरेगी। बात करें अगर बीजेपी की,
तो दोनों तरफ से प्रत्याशी डिक्लेयर हो चुके हैं। बीजेपी में अभी तक मंथन का दौर जारी है। अब ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या एक अपर हैंड नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ की क्षेत्र की जनता जो है वो स्थानीय विधायक को तो देख ही रही है, बतौर अब प्रत्याशी भी देख रही है, कांग्रेस की तरफ से भी उम्मीदवार सामने, लेकिन बीजेपी के चेहरे पर अभी भी क्वेश्चन मार्क। हमारे पास बीजेपी में बहुत चेहरे हैं, अभी शीर्ष नेतृत्व को निर्णय लेना है कि चेहरा किसे उतारा जाए। हमारे पास नेतृत्व की कमी नहीं है, और जो हमारा कार्यकाल रहा है पिछले कृष्ण त्यागी जी के कार्यकाल में, उसका एग्जाम्पल भी है। आज आप आए हैं, आपने देखा होगा कि किस तरह से भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। जहाँ से आप हाईवे से नीचे उतरे होंगे, हर जगह आपको जल भराव, पानी की समस्या, हॉस्पिटल की समस्या। जो हॉस्पिटल शीला दीक्षित ने बनाया उनका श्रेय लिया जा रहा है कि मैंने बनाया। आज उसमें सुविधाएं नहीं है। कहीं भी देख लीजिए, पानी जो पीने लायक है, जो आदमी पानी पी नहीं सकता, हर आदमी आरओ का पानी पी रहा है, पानी खरीद के पी रहा है। रोड की समस्या आप देख ही रहे हैं, रोड इतना उठा दिया गया कि हर एक गरीब आदमी को 6-6 फुट रोड के लिए जमीन अंदर चला गया, 1 फ्लोर। इस बीच में हमारे साथ समस्याओं का तो अंबार है, और हमारे पास नेतृत्व की कोई कमी नहीं है। शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि किसे लड़ा जाए। हमारे पास नेतृत्व की क्षमता बहुत है, और एक नहीं 10-10 प्रत्याशी है चुनाव लड़ने के लिए। शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, जिसे लड़ाएंगे हम मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। ऐसे में अब सवाल खड़ा हो रहा है कि अब जब 10 साल के काम को लेके जनता के बीच जाएंगे, आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए, तो ऐसे में सवाल दोनों ही पार्टियां खड़ा कर रही हैं। उनके अपने अपने मुद्दे हैं जो कि लेके आपसे सवाल कर रहे हैं, और जनता के पास भी उन्हीं मुद्दों को लेके जाएंगे। तो ऐसे में जनता का वापस से भरोसा जीतना कितना बड़ा चैलेंज। देखिए, अभी बड़े भैया हमें कह रहे थे, जो शीला जी का ये अस्पताल बनाया हुआ है, बड़े भैया के सामने में ही 2 बार एमएलए रहे जिले सिंह चौहान, यहाँ से कांग्रेस के 3 बार सरकार रही यहाँ पर शीला दीक्षित जी का। बड़े भैया बहुत सफाई से कह दिया, जो ये कांग्रेस का बनाया हुआ अस्पताल है, 3 बार नारियल टूटा। जिले सिंह के समय में 2 बार नारियल टूटा, और 1 बार किशन त्यागी जी के समय में टूटा। लेकिन ईंट की जो नींव और हॉस्पिटल बनने की बात थी, वो बन नहीं पाया। वो माननीय अरविंद केजरीवाल और संजीव झा जब आए, तो आज वो 200 बेड का इनका पारित था। बुराड़ी की आबादी 4.5 लाख से ऊपर है, उसमें ये 200 बेड का बना रहे थे, जैसे मोहल्ला क्लिनिक बन रही है उस हिसाब से बना रहे थे। कांग्रेस का बस यही है, तो हमने उसे 800 बेड का किया है, और कोरोना काल में उस हॉस्पिटल को चालू भी किया। इन्होंने अभी कहा जो उसमें कुछ अभी मशीन वगैरह का, वो भी आएंगे। अभी लोग, बुराड़ी के लोग इलाज करा रहे हैं। अब रही बात जो कह रोड की, गड्ढे के और नाले की, अभी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े भाई, तो मैं एक चीज़ दावे के साथ कहता हूँ, इन दोनों आदमी का प्रतिनिधि पहले रह चुके हैं। अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर इनके काम करने का वो नहीं कह रहे थे। मकान नीचे, ये भी कह रहे थे मकान गड्ढे में चला गया, ये हो गया। अगर ये सीवर बिछाए होते, अनऑथराइज कॉलोनी में लाए होते, तो आज ये मकान नहीं बैठता। इन्होंने सीवर का काम चालू नहीं करे। अनऑथराइज कॉलोनी वाले को हमेशा से इन्होंने ठगने का काम किया, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर सीवर हो या बिजली हो, अभी कह रहे थे 600 में कनेक्शन मिल जाता है। अगर जिले सिंह चौहान यहाँ पर दो बार के विधायक रहे, कांग्रेस पार्टी के रहे, पावर ग्रिड बनाए होते, तो यहाँ पर अभी संजीव झा को 400 ट्रांसफार्मर लगाने की जरूरत नहीं पड़ता। हम तो बुराड़ी के अंदर शुरुआत से काम करने का काम कर रहे हैं। 0 ग्राउंड से संजीव झा ने विकास उठाया है, यहाँ पे 0 ग्राउंड से उठाया है, 0 ग्राउंड से उठाया। चाहे आप हॉस्पिटल पे बात कर लें, मोहल्ला क्लिनिक पे बात कर लें, 90 कॉलोनी में सीवर का काम चल रहा है। 90 कॉलोनी में 1700 से ऊपर अभी रोड, सड़क, नालियों पर जो बनाने का काम चल रहा है, वो चल रहा है हमारे यहाँ। 2 पानी का यूजेआर पे काम चल रहा है। तो हम तो विकास शुरू से करते आए हैं, 0 ग्राउंड से उठे। मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, मेट्रो सिटी में आने के बाद जिस विधायक को पहले 4-5 विधायक चले गए, 3 बार 4 बार का सरकार चला गया, उसके बाद उस विधायक को मेट्रो सिटी में आके 400 ट्रांसफार्मर लगाना पड़ रहा हो, तो इनका विकास तो देखा हुआ है जनता। तभी तो संजीव झा को लाए, तभी तो आम आदमी पार्टी को लाए। चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ, क्योंकि अभी तक में आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस जब देखा जा रहा है, तो ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस का दावा है कि जितने अगर काम हुए हैं तो वो शीला दीक्षित सरकार के समय में हुए और उसे ही आगे बढ़ाया गया है। लेकिन उसी काम के बाद में जो वोट बैंक था वो तो आम आदमी पार्टी की तरफ खिसका, उसे वापस खींचना भी तो एक बड़ी चुनौती। बिल्कुल चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो चुनौती अब इसलिए नहीं रहा क्योंकि जब शीला दीक्षित जी के
समय का और केजरीवाल जी के समय का आंकलन करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को देखने को अंतर मिलता है। अभी बिजली की बात हमारे साथी कर रहे थे, ये एक आरटीआई है, DIT टेक्निकल 1020F33 जो है, इसमें लिखा हुआ आरटीआई में कि पिछले 5 साल में 1 भी मेगावाट बिजली का उत्पादन केजरीवाल जी या दिल्ली की बिजली कंपनियों ने नहीं बढ़ाया। तो ये बिजली का उत्पादन किसने किया? शीला दीक्षित जी की सरकार की बनाई हुई है। जो हमारे पावर स्टेशन है, चाहे वो बवाना का हो या दूसरी जगह हो या IP स्टेट का हो या झारखंड में लगाए या दूसरी जगह लगाए, वो शीला दीक्षित और कांग्रेस की सरकार ने लगाए। 24 घंटे बिजली शीला दीक्षित जी की दी हुई बिजली है, जिसको ये अपना बताते हैं। जितने स्कूल हैं बुराड़ी के, स्कूल 14 स्कूल हैं, 14 स्कूल में इनकी सरकार से पहले भी सबको फ्री शिक्षा मिलती थी, कोई किसी का पैसा नहीं लगता था। जितने हॉस्पिटल सब में फ्री इलाज होता था, किसी भी हॉस्पिटल में आप जाइए, कहीं कोई बिल बुक नहीं थी। लेकिन पहली बार ऐसी सरकार आई कि हमने फ्री हॉस्पिटल बनाए, फ्री डॉक्टर, वहाँ पे डॉक्टर सब ट्रीटमेंट फ्री करते थे, सारी सुविधाएं मिलती थी। लेकिन हमारे नेताओं ने कभी ना स्कूल को फ्री कहा, ना कभी हॉस्पिटल को फ्री कहा। जहांगीरपुरी जैसी एक नहीं, 26 अनऑथराइज कॉलोनी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बसाई आज से 50 साल पहले। जिसको प्लॉट दिया ना उसने कभी फ्री माना, ना हमने कभी फ्री कहा। क्या मजबूरी थी? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जो व्यक्ति इस पृथ्वी पे जन्म लेगा वो कर्म करेगा, और कर्म करेगा तो उसका जो फल उसको मिलेगा, उससे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा और उसका कुछ हिस्सा दान भी करेगा। तो सरकारें वैसे ही काम करती हैं। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि हमारी बनाई हुई चीजों को फ्री बताया जा रहा है, अपना बताया जा रहा है। एक भी नया स्कूल इस बुराड़ी विधानसभा में बता दें, एक भी नया कोई दूसरा काम, कोई बिल्डिंग, सरकारी इमारत, जिस रास्ते से आप आए हैं इस रास्ते से हम अपनी गाड़ी भी अपने यहाँ तक नहीं ला सके। ये तो सर्दी का मौसम है, लेकिन 1 दिन की 2 दिन पहले जो बरसात हुई, उस बरसात का ये हाल है कि हमें भी बाहर गाड़ी छोड़ के वहाँ पे उतर के सड़क से पैदल आना पड़ा है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है। सारी सड़कों को, जो बेहतरीन सड़कें श्रीमती शीला दीक्षित के समय थी, सबको खड्डों में बदल दिया, और उसी के कारण पॉल्यूशन कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा है। तो इस तरह की ये सरकार है। और मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ अपने सब साथियों को, जो है दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार ने 3 महीने पहले 3 सरकारी स्कूलों को बंद किया है। जो स्कूल खोलने की बात करते थे, शिक्षा की बात करते थे, उन्होंने दिल्ली जैसे शहर में 30 स्कूलों को बंद किया है। उन स्कूलों के बच्चों को दूसरी जगह मर्ज किया है, और जहां पे मर्ज किया है वहां ना टीचर है, ना डेस्क है, ना बैठने की जगह है। तो इनकी करनी और कथनी में अंतर है। शराब को हम लोग, हमारी समाज, सोसाइटी बुराई के रूप में देखती है, लेकिन चुनाव से पहले जो शिक्षा की बात करते थे, चुनाव जीतने के बाद सरकार का शराब का प्रमोशन करते हुए दिखने लगे। ये अंतर है इनके काम के अंदर। लौटूंगी मैं। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को तो सुन ही लिया, वो अपने अपने कामों को लेके किस तरीके से विधानसभा क्षेत्रों में काम किए उसको लेके जनता के बीच जाने की बात कह रहे हैं। लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए तो लोकसभा में आपके सांसद मनोज तिवारी यहीं से सांसद, तो क्या उन कामों को लेके आप बीच में जाएंगे जनता के? क्योंकि लोकसभा में तो जनता आप पे भरोसा करती है, लेकिन विधानसभा का ये रिकॉर्ड रहा है कि बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। तो अब की क्या ये जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक हो पाएगा? बिल्कुल ब्रेक हो पाएगा। हमारे पास मुद्दे बहुत हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, जगह जगह जो है कैमरे कहीं लगाए नहीं चल रहे। ग्राम सभा की जमीन पूरे विधानसभा की बेच दी गई, पानी आता नहीं है, रोड डैमेज हुआ पड़ा है, सीवर की समस्या। ये सीवर इतना बड़ा घोटाला निकलेगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जब ये सरकार जाएगी जब तक ना एक भी सीवर चालू नहीं होगा। बस सीवर घोटाला कर दिया, हो गया, बस सीवर डाल दिया, लेकिन सीवर में पाइप ऐसी दे दी प्लास्टिक की कि कभी 2 घर का पानी नहीं निकल सकता। हमारे पास समस्या, हाँ, जगह जगह एक भी स्कूल, ग्राम सभा के इसमें स्कूल बनाएंगे, एजुकेशन हब बनाएंगे, लेकिन ना तो एजुकेशन हब बनाया, ना ग्राम सभा पर प्राइमरी स्कूल खोला। हर जगह भ्रष्टाचार किया, पूर्वांचली को ठगने का काम किया। अब जब चुनाव सर पे है, 10 साल तक एक भी पूर्वांचली का फ़ोन नहीं उठाया इन्होंने, एक भी जनता का फ़ोन नहीं उठाया। अब जब इलेक्शन सामने है तब ये सामा चकेवा कर रहे हैं, तो पूर्वांचली को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, हर के घर घर जा रहे हैं। ये डरे हुए हैं, अब इनका कोई आधार नहीं है। हम रोड, नाली, गली, हर मुद्दे पर मछली जल भराव, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जीतेंगे। छठ पूजा में भ्रष्टाचार का RMC 3 इंची का डालते हैं, 4 इंची डालते हैं। इनका पूरा रिकॉर्ड खोल लिया जाए तो हमारे पास मुद्दों की भरमार है। हम मजबूती से जीतेंगे। हमारे प्रत्याशी घोषित हो जाने दीजिए, हम आराम से बहुत तरीके से मजबूती के साथ जीतेंगे। चलिए ठीक है, हमारे आसपास जनता भी मौजूद है विधानसभा क्षेत्र की, और मैं जनता से ही अब सवाल कर लेती हूँ। मैम, एक तो सबसे बड़ी बात तो जो हमारे सांसद जी हैं, 11 साल से सांसद हैं, मैं चैलेंज करता हूँ उनके प्रवक्ता को, पूरे बुराड़ी में 1 रुपए की ईंट अगर उन्होंने लगाई हो तो मुझे जानकारी दे दें। 1 रुपए की ईंट विधानसभा के लिए। आज ये विधानसभा, मेरी सुनिए, आप इनसे ये पूछिए कि सांसद को फंड नहीं मिलता क्या काम कराने के लिए?
पहली बात। दूसरी चीज़, आपको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, 1 किलोमीटर का डायमीटर घूम लीजिए। पार्क में खड़े हैं, संजीव झा की देन। पावर ग्रिड वो रहा, संजीव झा की देन। स्कूल वो रहा, संजीव झा की देन। 800 बेड का अस्पताल, 1 किलोमीटर की डायमीटर घूम लीजिए आप। IP कॉलोनी चले, गैस की पाइपलाइन, सीवर लाइन, ये आपको मैंने सिर्फ 1 किलोमीटर के डायमीटर का बता रहा हूँ मैं, काम की बता। आप इनसे मैं पूछ लीजिए, 11 साल में सांसद जी ने पूरे बुराड़ी के अंदर अगर एक ईंट लगाई हो तो संजीव झा अपनी टिकट घर में रख देंगे। चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ। ये जितने भी मुद्दे इन्होंने गिनाए हैं, ये शीला दीक्षित कार्यकाल का बना हुआ स्कूल है। हमारे सांसद जी ने जो काम किया है, राष्ट्रीय मुद्दे पे काम किया है, राष्ट्रीय मुद्दे पर काम किया है और राष्ट्रीय मुद्दे पर काम करेंगे। सवाल बुराड़ी के मुद्दे का है कि बुराड़ी में भ्रष्टाचार कितना किया है। हर जगह भ्रष्टाचार, बुराड़ी के भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए। और संजीव झा बुराड़ी में सिर्फ भ्रष्टाचार किया है और कुछ भी नहीं किया। जो आदमी सिर्फ 50 रुपए की चप्पल पहन के आया था, पैजामा पहन के आया था, 2000 करोड़ का मालिक बन गया सिर्फ भ्रष्टाचार के कारण। इस विधानसभा में एक भी ऐसा काम नहीं है जो संजीव झा ने किया है। ये दूसरे के काम के क्रेडिट अपने को ले रहा है कि मैंने करवाया। मैडम जी, ये शीला दीक्षित जी के समय का बना हुआ स्कूल है। 14 एकड़ जमीन यही हमारी विधानसभा में कादीपुर गांव के अंदर 2015 के अंदर केजरीवाल जी की सरकार ने ली कि हम इसके अंदर स्कूल का हब बनाएंगे। उसके अंदर 4 स्कूल बनने थे, उसके अंदर 1000 कैपेसिटी का मिनी ऑडिटोरियम बनना था, एक मिनी स्टेडियम बनना था। लेकिन आज उसके बाद 2020 में मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे और शिक्षा मंत्री थे, वो आके उस जगह का निरीक्षण करके गए। आज 4-5 साल लगभग उस समय को हो गए, लेकिन एक ईंट वहां पे नहीं लगी है। ये शिक्षा के प्रति इनका लगाव है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बिल्कुल पास में है जो है। दूसरा, हमारे साथी बीजेपी के कह रहे थे, रोज दिल्ली के अंदर इतना क्राइम बढ़ रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। रोज जगह जगह गोलियां चल रही हैं, हत्याएं हो रही हैं। लेकिन उपराज्यपाल को कई बारी लिख चुके और कई बारी पुलिस कमिश्नर को लिखा है कि बुराड़ी थाने के अंदर 140 सैंक्शन पोस्ट हैं, यहाँ पे स्टाफ को पूरा किया जाए। एक आदमी की ये भर्ती नहीं करते और वहाँ पे 70 लोगों से पूरे थाने को चलाया जा रहा है, जिसके कारण क्राइम डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो ये दोनों मिलके जो है दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। और कांग्रेस से लोगों को उम्मीद है वही दिल्ली जो शीला दीक्षित जी के समय में थी, हम आएंगे और फिर उसी को बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है। लौटूंगी मैं और मैं जनता से सवाल ले लेती हूँ कि उनके क्या सवाल है, उनके क्या मुद्दे। हमारी कॉलोनियां 6 साल पहले लोकसभा में पास हो चुकी हैं। हम 1731 दिल्ली की कॉलोनियां आज से 6 साल पहले लोकसभा राज्यसभा में, ना तो हमारा नाम बदला, ना यहाँ पार्क है, ना यहाँ कम्युनिटी सेंटर है, ना यहाँ वो बारात घर वगैरह कोई भी चीज नहीं। यहाँ हॉस्पिटलों में दवाई नहीं मिलती, 2-2 घंटे लाइन लगती है, 2-2 घंटे लाइन लगती है। यहाँ जाके देख सकते हैं। मैं जवाब ले लेती हूँ। अभी बहुत बढ़िया हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई ने कहा, जो यहाँ पर उनको विकास नहीं दिख रहा है। 10 साल हो गए, तीसरे बार हमारे सांसद जी बन गए। 2014 में बोले बुराड़ी के अंदर केंद्रीय विद्यालय बनाऊंगा। 2000 नहीं केंद्रीय विद्यालय बुराड़ी में है मैडम, आपको जानकारी ना हो तो बता दूं, झरोदा में केंद्रीय विद्यालय बनाए, अदृश्य बनाए, उसमें मनोज तिवारी जी के बच्चे ही पढ़ते होंगे। 2019 में बोले केंद्रीय विद्यालय बनाऊंगा, आज भी आप चलिए झरोदा में दिखा दूंगा। दूसरे इन्होंने कहा जो संजीव ये स्कूल जी एक शीला दीक्षित जी का है, ये जो सामने बना है, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही प्रश्न अरविंद जी भी उठा रहे हैं, यही हम लोग उठा रहे हैं। ये दोनों गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं भाई साहब, ये कांग्रेस और भाजपा गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। अकेले सभा में तो आप भी साथ थे, लोकसभा में तो आप भी साथ थे, लोकसभा में तो आप भी साथ थे। नहीं, लोकसभा में हम साथ थे, लोकसभा में थे। दिल्ली के अंदर कांग्रेस की कोई अब जमीन रह नहीं गई, दिल्ली के अंदर कांग्रेस की कोई जमीन रह नहीं गई। भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकते, तो उन्होंने कांग्रेस को मदद करना चालू किया। आप देख लीजिए, जो अरविंद केजरीवाल, ये जानते हुए भी आप गठबंधन में नहीं, मैं कहा, ये भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन है ना, भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन। आप एक चीज देख ले, अभी हमारे एक भाई कह रहे थे 2100 रुपये महिला का सम्मान, भारतीय जनता पार्टी के साहेब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे 2 बार के सांसद प्रवेश वर्मा रहे। ये 30 साल के कैरियर में कभी उन्होंने 1100 रुपये कैश बांटा है किसी गरीब लोगों को, कभी कैश बांटा? आज उनको
अपना हार दिख के भारतीय जनता पार्टी के सरकारी का उससे प्रवेश वर्मा 1100 रुपए बांट रहे हैं, और ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के तोता की तरह काम कर रहा है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। मैडम, आज ये कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन है। 3 बारी गठबंधन इन्होंने किया, गठबंधन इन्होंने तोड़ा और इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी पे। आज ये कह रहे हैं 2100 का मुद्दा हमने दिया है। 1000 रुपए महीना इन्होंने पंजाब में घोषणा करी थी। क्या इन्होंने 1000 रुपए महीना करी? क्या 1000 रुपए महीना एक भी किसी को दिया इन्होंने पंजाब के अंदर? और आज इनको अगर करना पड़ता तो मैथिली समाज के बीच में क्यों जाना पड़ता? ये डरे हुए हैं और हमारे कार्यकर्ता आश्वस्त है। आप देख लो, इनके कार्यकर्ता घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। आज के सामने देख लो, हमारे जितने कार्यकर्ता सब शांत है, आश्वस्त है कि हमारी सीट आ रही है, हम जीत रहे हैं। देखिए, मुद्दे कई सारे हैं, तो ऐसे में सवाल भी उतने ही खड़े हो रहे हैं। हालांकि जनता के जितने मन में बातें हैं, तो मैं फाइनल कमेंट्स में ले लेती हूँ और जनता को कितना भरोसा है वो तो आगे ही पता चलेगा। फाइनल कमेंट्स फाइनल देखिए, अभी ये दोनों आदमी बोल ही रहे हैं। अभी आप देखिए किस तरह के यहाँ पर प्रशासन के द्वारा आपकी आवाजों को दबाया जा रहा है। इसी तरह एक एलजी साहब हैं, बुराड़ी विधानसभा का ही कह रहा हूँ, जो सारे काम हमारे हुए हैं, जनता हमारे कामों पर वोट दे रहे हैं। हमारा काम ये है, जो बुराड़ी के अंदर हमने सारे स्कूलों में कम से कम 500 कमरे बनाए हैं। ये कांग्रेस का नहीं था, ये कांग्रेस के समय में एक सर्वोदय विद्यालय था जिसको जर्जर अवस्था में एक बच्चे 3 दिन बाद सरकारी स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए। आज उस सर्वोदय में आप जाइए, 5 स्टार होटल के तरह सर्वोदय स्कूल बना हुआ है। अभी इन्होंने कहा जो वो 60 एकड़ जमीन अभी इन्होंने कहा जो वहां पर ये हब बनाने के लिए, एजुकेशन हब बनाने के लिए वो हमने ही रखा है, हमने उसको घेराबंदी किया है। हम हॉस्पिटल पे वोट मांगेंगे, हम मोहल्ला क्लिनिक पर वोट मांगेंगे, हम अनऑथराइज कॉलोनी में सीवर पर वोट मांगेंगे, हम अनऑथराइज कॉलोनी में रोड, सड़क, नाली, पानी, बिजली पर वोट मांगेंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और ये कांग्रेस के भाई हमारे किस पर वोट मांगेंगे? अनऑथराइज कॉलोनी के बसाने वाले कांग्रेस थी, भारतीय जनता पार्टी थे। अब ये वोट मांगने के लिए अनऑथराइज को लुभावनी नारा दे रहे हैं, ये लुभावनी नारा दे रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल नारा नहीं देता, अरविंद केजरीवाल काम करता है। काम के बदौलत। फाइनल कमेंट शिवांगी जी, यहाँ से 500 मीटर की दूरी के ऊपर दिल्ली सरकार के समय में, शीला दीक्षित समय में 7200 फ्लैट हमने गरीबों के लिए बनाए। जो स्कीम थी राजीव आवास योजना, और आज वो फ्लैट पूरी तरह से खंडर हो गए। केजरीवाल जी की सरकार ने एक भी फ्लैट किसी व्यक्ति को अलॉट नहीं किया है। लोग वहां से उनके बिजली के स्विच, खंबे, रसोई से सिंक निकाल के ले गए कुछ, लेकिन पूरी तरह से खंडर हो गए। इन्होंने कांग्रेस की बनाई हुई चीजों को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। जो इमारत भव्य दिख रही है बच्चों के स्कूल के लिए, ये भी श्रीमती शीला दीक्षित जी के समय में बनी हुई थी। ये 7200 फ्लैट यहाँ पे हमारे बने हुए हैं। तो इनकी करनी और कथनी में अंतर देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी खड़े हैं। ये जितनी अनऑथराइज कॉलोनी है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 672 अनऑथराइज कॉलोनियों को पास किया, एक शॉट में पास कर दिया, किसी व्यक्ति को एक पैसा नहीं देना पड़ा। आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कराओ, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाओ, रजिस्ट्री का खर्चा उठाओ, तब जाके कॉलोनियां पास होंगी। हम इसकी निंदा करते हैं और प्रधानमंत्री से आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि इन तमाम अनऑथराइज कॉलोनियों को इंदिरा गांधी जी ने जैसे पास की थी वैसे पास किया जाए, ये हम कहना चाहते हैं। ठीक है जी, एक रिएक्शन। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। इंदिरा गांधी जी ने 600 कुछ कॉलोनी की बात करे, ये अभी तक कांग्रेस नेहरू जी और इंदिरा जी से बाहर ही नहीं आई है। इसीलिए कांग्रेस का सरकार भी इंदिरा जी और नेहरू जी के पास ही रह गया। ये अब जो 15 साल शीला जी की सरकार रही तो अनऑथराइज कॉलोनी का ध्यान नहीं आया। अब कांग्रेस के भाई को अनऑथराइज कॉलोनी का ध्यान आ रहा है। हमने पास के एक भी कॉलोनी के अंदर 1639 कॉलोनी। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट्स यहाँ से भी ले लेती हूँ, ये क्योंकि मुद्दे जो हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। ठीक है, 1 सेकंड प्लीज। फाइनल कमेंट्स ले लेती हूँ। अगर संजीव झा जी ने काम किया होता तो झूठे वादे नहीं करने पड़ते, अपने काम के नाम पर, विकास के नाम पर वो वोट मांगते। लेकिन आज वो वोट किस पे मांग रहे हैं? झूठे 2100 रुपए की पर्ची भरवा के। जैसे राहुल गांधी ने
8,500 खटाखट स्कीम लाया था, सेम वैसे ही केजरीवाल जी 2100 रुपए की खटाखट स्कीम ला रहे हैं। इनको अगर काम किया होता इस क्षेत्र में तो जनता वोट देती, जनता चाहती। आज इनके संगठन के एक भी लोग इनके साथ नहीं है, इनके सिर्फ पेड वर्कर हैं, वही काम में इनके साथ आ रहे हैं। आप आश्वस्त रहिए, बीजेपी इस बार जीतेगी, मजबूती से जीतेगी और बीजेपी ही विकल्प है, दूसरी कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। इसलिए यहाँ के लिए सीवर के मुद्दे से, छठ पूजा के टेंडर में घोटाले से, पानी के मुद्दे पे, हर मुद्दे पे अगर बचना है, ग्राम सभा की जमीन बेच दिया इन्होंने। एक भी चीज, पानी, सीवर, धरती, आकाश, सारा संजीव झा ने बेच खाया। इस मुद्दे पर यहाँ जो है ना सिर्फ बीजेपी आएगी, मजबूती से आएगी, बीजेपी ही जीतेगी। जनता से भी जान लेते हैं यहाँ के और क्या मुद्दे हैं, और अब जब वोट करने जाएंगे तो क्या मुद्दे लेके जाएंगे। विधायक संजीव झा के हर मैनिफेस्टो के अंदर बुराड़ी को एक एजुकेशन हब बनाने का उन्होंने जिम्मा लिया था और अपने मैनिफेस्टो में भी दिया था। आज बुराड़ी में एक भी स्कूल नहीं खोला है, पुराने स्कूल कांग्रेस के ठीक है। हुए हैं। यहाँ पे जो शौचालय है उनकी बहुत कम है ही नहीं एक भी। महिलाओं के लिए भी मैडम जो काम किए हैं केजरीवाल जी ने, हम महिलाएं सभी उसी पे वोट देंगी। काम के मुद्दे पे वोट करेंगे, हम काम किया है, काम करेंगे। केजरीवाल जी कहते हैं तो काम के मुद्दे पे वोट करेंगे, जातिवाद धर्म पे नहीं जाने वाले। इस बार अरविंद केजरीवाल जी ने 18,000 की घोषणा करी है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और संघ, ये सब इस बारी आम आदमी पार्टी के साथ है और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेगा। चलिए ठीक है, तो ये तो आपने मुद्दे सुन लिए हैं, जनता के भी क्या कहना है, जनप्रतिनिधियों का भी, ये भी आपने सुन लिया है। अब ऐसे में देखना होगा कि जब वाकई में समय आता है तब क्या रहता है जनता का मैंडेट और जनता किस पे भरोसा जताती है। फिलहाल दिल्ली के दंगल में इतना ही। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ जी मीडिया के लिए शिवांगी द्विवेदी।